हेलो गाइस क्लास 12th वालों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे। वे बोल रहे थे कि हमारी नेक्स्ट जो क्लास की वीडियो है अपकलन की वो कब आएगी। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अपकलन ज्ञात करना। देखते हैं गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फलन कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अपकलन ज्ञात करना है। किस प्रकार करेंगे देखिए, इन सवालों को कैसे करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको हम y1 मानते हैं। y1 बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर हम क्या करते हैं x बराबर tan थीटा हम इसको मान लेंगे। और tan थीटा यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालिए तो थीटा बराबर होता है थीटा बराबर, अब ये tan इधर इनवर्स में पहुंच जाएगा यानी आपका tan x हो जाएगा। और अब क्या करें, अब हम करेंगे y1 बराबर थीटा का मान रख दो आप, यानी x का मान रख दो। x का मान रखोगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और गाइस चूंकि यहाँ पर लिखना है आपको 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। और आपका यहाँ पर बनता है y1 बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है और आपका आता है y1 बराबर 2 थीटा। और हम यहाँ पर लिखते हैं थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, और जैसे ही आप थीटा का मान रखोगे ये हो जाएगा y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। आप लिखोगे x के सापेक्ष अपकलन करने पर, तो यहां पर लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अपकलन जो करोगे ये आ जाएगा आपका dy1 अपॉन dx बराबर 2। अब tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका जाएगा dy1 अपॉन dx बराबर 2 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स वो एक्स स्क्वायर, ये जाएगा आपका। ये आपका आया है गाइस dy1 अपॉन dx बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम निकालते हैं जो हमने y2 माना है उसका निकालते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर तब देखिए इसको हम लिखेंगे y2 बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां हमने y2 माना, यहां भी x बराबर आप क्या मानोगे tan थीटा, tan थीटा मानोगे। ये आपका हो जाएगा थीटा की जब आप वैल्यू निकाल लोगे तो tan इनवर्स x यहां पर भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा y2 बराबर कोस इनवर्स x 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और फिर से आप यहां पर लिखोगे, चूंकि क्या होता, यहां पर लिख देता हूं मेरे को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा। यह आपका फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करोगे y बराबर कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, और यहां पर आपको क्या होता है कोस इनवर्स से कोस हट जाता है, आपका जाएगा 2 थीटा। और आप लिखोगे थीटा का, अच्छा यहाँ हमने y1 y2 है ना, थीटा का मान रखने पर, मान रखने पर जैसे आप थीटा का मान रखोगे हो जाएगा dy2 अपॉन 2 tan इनवर्स x, और आप लिखोगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। और जैसे आप अवकलन करोगे ये आपका जाएगा dy2 अपॉन dx बराबर
टू अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका जाता है dy 2 अपॉन एक्स बराबर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका आता। अब क्या करते हैं गाइस, अब हमको वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है, यहाँ पर लिखोगे dy1 अपॉन dy2, ये हमको ज्ञात करना है। यानी फलन इसका जो आपका इसके सापेक्ष, मतलब इसका अवकलन उसके सापेक्ष निकालना है ना, तो dy अपॉन dy2 निकालना है। तो dy1 की वैल्यू रखिए आप, तो dy1 की क्या है आपकी 2 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे आपका पूरा पूरा एक बार चला गया है। तो जो आपका इसको थोड़ा यहाँ पर लिखिए, आपका आता है dy1 अपॉन dy2 बराबर 1, आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। ये मैच करते हैं क्वेश्चन का आंसर, तो बिल्कुल सही यहाँ पर आपका आंसर है। तो एक बार इसका भी आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कहाँ है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष कीजिए। यानी इसका अवकलन इसके सापेक्ष करना है, तो सबसे पहले हम इसको मानते हैं y1, तो y1 बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये, और आप क्या करोगे यहाँ पर x को tan थीटा बना लेते हैं। tan थीटा क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर आपका पहली बात तो tan इनवर्स दे रखा है, दूसरी बात इसमें जब आप tan का मान रखोगे तो tan का ही फॉर्मूला बन जाएगा, इसी वजह से हमने इसको tan थीटा माना है। और यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो tan इनवर्स x, ये तो आपका होता है y1 बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आपका यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, और यह आपका आ जाएगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला, और tan इनवर्स से tan आपका कट जाएगा और आपका आ जाएगा 2 थीटा, और आपका जो होगा हम लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, और जैसे ही आप थीटा का मान रखोगे ये आपका आ जाएगा y1 बराबर 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x आएगा। अब आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और आप जैसे ही आप अवकलन करोगे यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका आ जाएगा dy1 अपॉन dx2, और tan इनवर्स x आपको बताया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आपका हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड वाले को मानते हैं हम y2 बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी हम लिखते हैं चूंकि 2 tan थीटा, या रुक जाइएगा अभी, हम यहाँ पर लेते हैं x बराबर, पहले मानोगे तो आपको मानना है x बराबर tan थीटा जो होगा आपका, यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका tan इनवर्स x। उसके बाद यहाँ पर हम लिखोगे x का मान रखने पर, और जैसे आप x का मान रखोगे आपका हो जाएगा y2 बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह आपका हो जाता है गाइस। उसके बाद ये आपका होता है फॉर्मूला किसका, साइन 2 थीटा का, यह आपका जाता है साइन 2 थीटा इक्वल होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह आपका होता है फॉर्मूला। उसके बाद क्या लिखते हैं आप, y2 बराबर साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा आपका ये बन जाता है। उसके बाद आप जो लिखोगे थीटा का मान रखोगे, थीटा का मान नहीं, आपका जो होगा साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो y2 बराबर क्या होगा आपका थीटा यानी 2 थीटा। अब आप लिखोगे थीटा का मान रखने पर, और जैसे आप थीटा का मान रखोगे ये आपका आ जाएगा y2 बराबर 2 tan इनवर्स x,
यही आएगा ना। और हम क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जैसे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे ये आपको हो जाएगा y2 यानी dy2 अपॉन dx बराबर 2, और tan इनवर्स का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करोगे, हमको वैल्यू निकालनी है dy1 अपॉन dx की, dy अपॉन y2 की। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए करेंगे dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। तो इसमें हम लिखते हैं dy1 अपॉन dy2 बराबर dy1 अपॉन dx की वैल्यू क्या है, ये आपकी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy2 अपॉन dx की यही वैल्यू है। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन। आपका आ जाता है 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल हो जाता है, और आपका आ जाता है dy1 अपॉन dx, dy1 अपॉन dy2 बराबर 1। तो आइए गाइस चेक करते हैं इसका आंसर। तो बिल्कुल सही आपका यहाँ पर आंसर है। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। गाइस देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में आपका कहा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर माइनस अपॉन एक्स। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे x बराबर tan थीटा, आप इसको मान लेते हो tan थीटा, थीटा बराबर क्या होगा आपका tan इनवर्स x आपको हो जाएगा। और यहाँ पर लिखोगे आप y1 बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स यह आपको हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 अपॉन आपका होता है tan थीटा, आपको यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में लिखो ऐसे इस प्रकार। अब क्या होगा आपका, ये हो जाएगा y1 बराबर tan इनवर्स, अब यहाँ पर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट आपको यहाँ पर है और माइनस, फिर बटे में आपको आता है tan थीटा। फिर क्या करते हो आप, इसको लिखते हैं y1 बराबर tan इनवर्स, अब sec स्क्वायर को क्या करोगे आप, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो आपको आ जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब क्या करें, अब sec को आप लिख सकते हो y1 बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर लिखोगे 1 अपॉन cos x या cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा, आप इसको तोड़ सकते हो tan को, यहाँ पर हमने क्या करना tan को तोड़ दिया है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप लिखोगे y1 बराबर tan इनवर्स, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और इसकी गुणा आपकी इधर जाएगी और ये आपको हो जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा। और जब आप डबल बटे में होता है तो उसका उल्टा लिख देते हो cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इस प्रकार से आपका cos से cos कट जाता है और जो आपका आता है यहाँ पर वो आता है y1 बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपका बन जाता है। उसके बाद क्या करें, अब इसको सोल्व करना होता है। आपने पढ़ा होगा y1 बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगना है, यहाँ पर आप लिख सकते हो यानी cos 2 तो है नहीं तो थीटा का फॉर्मूला लगाओ। तो ये होता है आपका, जब माइनस शुरू में होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और साइन थीटा का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर 2 होता है तो ये लगता है, लेकिन 2 नहीं है तो इनका हाफ हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको लगाओगे। एक मिनट रुकिए गाइस। अब यहाँ पर देख आप क्या करोगे, अब यहाँ पर लिखो 1 माइनस, अब वो लगाओगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और लिखोगे
साइन थीटा को लिखोगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन 2, यहाँ पर थीटा अपॉन 2 रह जाता है। ये हो गया आपका y1 बराबर tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और ये यहाँ पर आपको हो जाता है 2 साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, वो 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2 आपको हो जाता है। उसके बाद y1 बराबर tan इनवर्स, एक से आपका एक यहाँ पर कट जाता है, आपको मिलता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2, ये आपका आ जाता है। और आप क्या करते हो, पहले से 2 से 2 काटते हो, उसके बाद स्क्वायर से एक साइन थीटा आपका खत्म हो जाता है। और आप यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, y1 बराबर tan इनवर्स ये चल रहा था आपका, ये हमने छोड़ दिया था, ये आपको होता है tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कोस थीटा अपॉन 2। यहाँ पर आपको मिलता है y1 बराबर tan इनवर्स, ये आपको हो जाएगा आपका tan थीटा अपॉन 2। अब क्या होगा, tan इनवर्स से ये tan खत्म हो जाएगा, वो आपका जाएगा थीटा अपॉन 2, और यहाँ पर लिखोगे आप थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, और जिस प्रकार आप थीटा का मान रखोगे y1 बराबर आपका जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2। और गाइस यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका आएगा, इधर को थोड़ा आप समझ लीजिएगा, x के सापेक्ष हम लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन और जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे, ये आप हो जाएगा dy1 बराबर dy1 अपॉन dx बराबर 1/2, तो आपका बाहर आ जाता है, और tan इनवर्स का जो होगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये आपका जाएगा dy1 अपॉन dx बराबर 2, ये आपका जाता है ये। और या इसी प्रकार आप करते हो, y2 को मानते हो tan इनवर्स x, इसका सिंपली आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये तो आपका जाता है y dy2 अपॉन dx बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, dy1 अपॉन dy2, तो इसके लिए आप क्या लिखते हो, dy1 अपॉन dx बराबर dy2 अपॉन dx, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है dy अपॉन dy2 बराबर, अब क्या करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो देखिए आप यहाँ पर जो आप लिखते हो dy1 अपॉन dy2 की वैल्यू आई थी आपकी 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन, या इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, और यह आया था आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आप इससे ये काट सकते हो, जो आपका फिर बचता है dy1 अपॉन dy1 अपॉन dy2 आपका 1/2 आंसर आ जाता है। तो आइए गाइस क्वेश्चन का आंसर मैच कर लें, तो बिल्कुल सही आपका आंसर आया है। तो एक बार इस पूरे सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखते हैं गाइस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, जो अब तक हमने आज की क्लास में जो आपके क्वेश्चन करवाए हैं, उनसे थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको काफी आसान लगेगा और जल्दी से आपकी समझ में आ जाएगा। इसको देखिए करने को, मैं इसको आपको y1 बराबर एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स स्क्वायर एक्स को, इसको फर्स्ट और इसको आप सेकंड मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या है उसको समझिएगा। हम करेंगे y1 बराबर x इंटू टेन एक्स का वर्ग, यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन
करने पर जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे, यहां पर आगा dy1/dx बराबर 2x इंटू 10x। क्या ये x है? नहीं है, तो एक बार फिर से इसका अवकलन होगा, यानी x इंटू 10x। हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। आपको होगा dy1/dx इक्वल टू 2x इंटू 10x, और x यानी पहला ऐसे ही, दूसरे का क्या होता है sec स्क्वायर। गाइस मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पर आपको देख लीजिएगा, 10 का आपका sec स्क्वायर प्लस इस बार 10x ऐसे ही, और x का आपका हो जाता है 1। अब इस यहां पर देखिए dy1/dx बराबर 2x इंटू 10x, और यहां पर आपका जाएगा x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 10x, ये आपका आ जाता है। उसके बाद क्या करें, अब हम यहां पर लिखते हैं y2 को वैल्यू। y2 की आपकी होती है y2 बराबर log x आपको दिया है। हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जैसा आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे, ये आपका आएगा dy2/dx बराबर 1/x। हमको निकालना क्या है, dy1/dx बराबर dy1/dx, और फिर आप एक लाइन खींचते हो, उस पर लिखते हो अपॉन में dy2/dx। ऊपर लिखिए आप 2x इंटू 10x ब्रैकेट x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 10x, और आपका अपॉन में जो आ रहा है वो आ रहा है 1/x। गाइस ये जो होता है आपका, यदि ये जो डबल बटे में होता है, ये वाला x आपका फिर ऊपर की ओर चला जाता है, उसमें आपका जो आंसर होगा फाइनली dy1/dy2 बराबर 2x स्क्वायर 10x, और आपका होता है x sec स्क्वायर x प्लस 10x। तो आइए गाइस आंसर एक बार आप अपना मैच कर लेते हैं, 2x स्क्वायर 10x x sec स्क्वायर 10x। तो गाइस बिल्कुल सही आपका आंसर है। एक बार पूरे सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस कैसी लगी आज की आपको वीडियो, तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, और हमारी वीडियो देखते रहिएगा। और वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद। और